हिंदुस्तान के हर मकाम की तरह, हर किले की तरह इस किले पर भी इस्लामी हुकूमत और हुक्मरानों की 700 सालों की तारीख मौजूद है। कंधार 1000 साल की तारीख का जीता जागता गवाह महाराष्ट्र के नांदेड़ से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है और शहर में मौजूद है एक शाही किला जिसकी तामीर 1100 साल पहले कर्नाटक के राष्ट्रकूट राजाओं ने की थी। कंधार के इस किले पर दौलताबाद के यादवों ने, कर्नाटक के मुस्लिम बहमनी सुल्तानों ने, मलिक अंबर ने, बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत ने, मुग़ल सल्तनत ने और सबसे आखिर हैदराबाद के निज़ामों ने, इन तमाम सल्तनतों ने कंधार के इस शाही किले पर हुकूमत की और इस किले में बेशुमार बेशकीमती इमारतें तामीर की। कंधार का यह किला 24 एकड़ में फैला हुआ है। इस किले में शाही महल, दरबार महल, मुगल बाग, शीश महल, एक मस्जिद, कई तोप और कई दीगर इस्लामी इमारतें मौजूद हैं। नांदेड़ ज़िले में मौजूद कंधार और कंधार का किला सदियों की तारीख का गवाह है और यहाँ मौजूद ये तामीर का बेशकीमती सलामत किला अहमदनगर की निज़ाम शाही, बीजापुर कर्नाटक की आदिल शाही, मुग़ल हुकूमत की अजीम शान दास्तान का भी गवाह है। किले की तामीर 1100 साल पहले कर्नाटक के राष्ट्रकूट राजा कृष्णा ने की थी, लेकिन कंधार पर 13वीं सदी से आज़ादी तक इस्लामी हुकूमत का परचम रह चुका है। किले में कई फ़ारसी अरबी शिलालेख मौजूद है जो अलग अलग बादशाहों की हुकूमतों की तस्दीक करते हैं। दौलताबाद के राजा कृष्णा ने इस किले की तामीर सन 940 के दरमियान की थी। उसके बाद 13वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मलिक अंबर ने इस किले पर हुकूमत की। कंधार 24 एकड़ में फैला हुआ एक शाही किला है। किले में दाखिल होने के लिए लोहबंदी दरवाज़ा, मछली दरवाज़ा जैसे कई मजबूत माबूद दाखिले मौजूद है। किले के चारों ओर गहरी खंदक है। किले के चारों ओर किले की हिफाजत के लिए बुर्ज बनाए गए हैं और उन पर बड़ी बड़ी तोपें मौजूद हैं। दोस्तों, जब यह मकाम पर राष्ट्रकूट घराने की हुकूमत थी तब यह किला उनकी राजधानी था। उसके बाद देवगिरी के यादवों ने इस किले को अपनी राजधानी बनाया और उस दौर में ये किले को कृष्ण दुर्ग कहा जाता था। कंधार किले की हिफाजत के लिए ये किले पर गहरी खंदक तो है, लेकिन किले के चारों ओर 34 बुर्ज मौजूद है जिन पर 34 तोपें हुआ करती थी। उनमें से आज भी काफ़ी देखने को मिलती है। किले में मौजूद एक बुर्ज पर लिखे शिलालेख से मालूम होता है कि सन 1590 में बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह ने इस किले को फतेह किया और इस किले में एक मस्जिद तामीर की जिसको मस्जिद इब्राहिम नाम दिया गया। किले में एक मुग़ल बाग मौजूद है जो कि कहा जाता है कि मुग़ल शहज़ादा औरंगज़ेब ने तामीर किया था। 1654 में जब शहज़ादा औरंगज़ेब आदिल शाही सल्तनत के खिलाफ जंग कर रहा था तब औरंगज़ेब ने कंधार को 3 महीने तक घेरे रखा और 3 महीने के बाद किला कब्जे में ले लिया। तभी औरंगज़ेब ने मिर्ज़ा हमीदुद्दीन खान को इस किले में बाग बनाने का हुक्म दिया। कंधार के किले में लाल महल, शीश महल, मुग़ल बाग, राष्ट्रकूट पैलेस जैसे कई देखने लायक इमारतें मौजूद हैं। बता दूं कि मुग़ल हुकूमत के ज़वाल के बाद 1727 में हैदराबाद के पहले निज़ामुल मुल्क असफ़ जाह ने इस किले को अपने कब्ज़े में लिया और इस किले में रंग महल की तामीर की जहां उनका दरबार भरा करता था। दोस्तों, किले में 700 सालों की इस्लामी तारीख मौजूद है, तो जाहिर है किला बेइंतहा बदहाली और बदइंतज़ामी में है।
अहमदनगर सल्तनत के वजीर मलिक अंबर ने किले में काफ़ी तामीर का काम किया। मलिक अंबर ने किले की हिफाजत के लिए कई बुर्ज बनाए जिनको अंबरी बुर्ज कहा जाता है। मलिक अंबर ने किले के सबसे बड़े बुर्ज पर सबसे बड़ी तोप लगाई जिसको आज हम अंबरी तोप कहते हैं। दोस्तों, कंधार का किला महाराष्ट्र के उन चुनिंदा किलों में से है जो कि आज भी सही सलामत है और जिनमें काफ़ी इमारतें देखने लायक है। 1100 साल की तारीख लिए बैठा ये कंधार का किला, जिस पर 940 से 11वीं सदी तक कर्नाटक के राष्ट्रकूट राजाओं ने हुकूमत की, 11वीं सदी से 13वीं सदी तक दौलताबाद के यादवों ने हुकूमत की, 13वीं सदी से 15वीं सदी तक कर्नाटक के बहमनी राजाओं ने की, उसके बाद 15वीं सदी से 16वीं सदी तक कभी अहमदनगर के निज़ामों ने तो कभी बीजापुर के आदिल शाहों ने हुकूमत की और सबसे आखिर में 16वीं सदी से तो मुग़लों के ज़वाल तक मुग़लों ने हुकूमत की। जैसे जैसे बादशाह बदलते गए वैसे वैसे राजाओं ने इस किले में तब्दीलियाँ की। किसी ने बुर्ज बनाया तो किसी ने महल, तो किसी ने दरबार, तो किसी ने मस्जिद। यादवों के दौरान ये किला लकड़ी का हुआ करता था, फिर इस किले में ईंटों का काम किया गया, फिर उसकी हिफाजत के लिए मुकम्मल पत्थरों में तब्दील कर दिया गया। नाजरीन, ये तारीख है नांदेड़ में मौजूद कंधार और कंधार के किले की, जो कि हिंदुस्तान में तारीख का काफ़ी अहम हिस्सा है। सन 1317 में ये कंधार कर्नाटक के बहमनी सल्तनत के हाथों में था। तब मलिक सैफुल्ला ने इस किले को पत्थरों की फसील से घेरा। इसका जिक्र भी किले में मौजूद शिलालेख पर लिखा हुआ नजर आता है। नाजरीन, ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं, ये मस्जिद किले में मौजूद है। इस मस्जिद को मस्जिद इब्राहिम नाम दिया गया था। मस्जिद में मौजूद ये इंस्क्रिप्शन बताता है कि सन 1590 में बीजापुर कर्नाटक के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने इस किले को फतेह किया और इसमें ये मस्जिद तामीर की। नाज़रीन, मैं अली आपको हिंदुस्तान की तारीख और तारीखी इमारतों से रूबरू कराता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।